अब एनडीए के प्रोटेस्ट मार्च पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि झारखंड में छात्रों पर अन्याय हुआ है। झारखंड पर राहुल को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को भागना नहीं चाहिए। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज संसद परिसर में एनडीए के तमाम सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ। दरअसल झारखंड में छात्रों पर जो अत्याचार हुआ है, इसी मुद्दे पर अब राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। राहुल गांधी यानी और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी छात्रों को उकसा रही है। महुआ मांझी की तरफ से कहा गया है केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। देवेंद्र महतो छात्र नेता नहीं है, ये महुआ मांझी की तरफ से कहा गया। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैम की सांसद महुआ मांझी जी हमारे साथ हैं। मैम, एक तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के डबल स्टैंडर्ड हैं। जंतर मंतर पर जब छात्रों का विरोध प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होती है, तो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और वहीं बल प्रयोग जो है झारखंड में छात्रों के ऊपर झारखंड सरकार करती है। सबसे पहली बात मैं ये कह दूं कि छात्रों के साथ झारखंड सरकार की पूरी सहानुभूति है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार छात्रों के साथ वार्ता करने के लिए हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, जैसे कि कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, तीनों के मंत्रियों को छात्रों से वार्ता करने लगातार भेज रहे हैं। उनकी 98% मांगों को मान भी लिया गया है। 2% मांगे जिसको लेकर छात्र चाह रहे हैं कि मान ली जाए, वो मान ली दरअसल राज्य सरकार के हाथ में ही नहीं है। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं छात्र। सीजीएल एक्चुअली हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही उसका रिजल्ट आया था। उसमें बहुत लोग नौकरी भी कर रहे हैं, जो उनके दायरे में ही नहीं है रद्द करना, उसे वो कैसे रद्द कर सकते हैं। ये दरअसल भाजपा छात्रों को उकसाकर इस तरह का आंदोलन करा रही है। छात्र मान गए थे 98% उनके मांगों को जब सरकार मान ली है, तो फिर ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन भाजपा ही लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है प्रोटेस्ट कराने के लिए। जहाँ भाजपा के नेता घंटों जाकर उनके साथ बैठ रहे हैं और उन्हें उकसा रहे हैं। छात्र हित सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार बयान आ रहा है। और आपको मैं बता दूँ, कल जब प्रोटेस्ट हुआ तो छात्रों ने 8 बैरिकेड क्रॉस किए। सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि छात्रों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो। इसकी वजह से 8 बैरिकेड तोड़ने के बाद भी सरकार पुलिस ने कुछ नहीं किया, जबकि दिल्ली में यहाँ पे थोड़ा सा ही वो आगे बढ़े थे छात्र, तो तुरंत उन पर लाठीचार्ज, पैलेट गन। लेकिन मैम, क्या जायज ठहराया जा सकता है छात्रों पर बल प्रयोग? बिल्कुल नहीं, जायज नहीं ठहराया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी खेद है। लेकिन हुआ ये कि सपोज कि पार्लियामेंट भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा, ये सारी जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, इसकी रक्षा करना, इसको प्रोटेक्ट करना। अगर 8 बैरिकेड तोड़ने के बाद भी छात्रों के साथ कुछ भी बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन विधानसभा के अंदर जाने की जब कोशिश हुई तब हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया था, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत खेद है। वो नहीं चाहते थे और पुलिस भी बहुत संयम से काम ली। लेकिन इस तरह के जो भवन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसकी वजह से हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसका बहुत ही खेद है। हम सभी को खेद है, हमारी सरकार को खेद है, माननीय मुख्यमंत्री जी को खेद है। और भविष्य में इस तरह की कोई घटना, दुर्घटना ना हो, इसका भी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनको उकसाकर इस तरह का करने को बाध्य कर रहे हैं। मैम, लेकिन सीआईडी को आपने जांच सौंपी है, सीबीआई को जांच सौंपने में क्या डर है राज्य सरकार? मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। एक तो सीआईडी जांच होने के बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। कल भी वहीं एनडीए की मार्च पर संबित पात्रा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार गोल पोस्ट बदल रहा है, विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता है। अमित शाह जी देंगे। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष अपनी गोल पोस्ट को बार बार बदल रहा है। सबसे पहले विपक्ष ने कहा नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे पार्टी ने, एनडीए ने और संसद ने तय किया कि चर्चा होगी, नया कानून बनेगा। नया कानून भी बना। उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गोल पोस्ट चेंज करते हुए ये कहा कि 20
तारीख को सदन चलो यात्रा जो हुआ था उस विषय में माननीय गृह मंत्री जी अपना बयान रखे। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और कल पूरे दिन झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेनजी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या कर लिया इनको? अब आए स्टेटमेंट दें। मनमोहन सिंह को लेकर आर्टिकल लिखा है, मनमोहन सिंह को लेकर तो प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि जवाब देना चाहिए अमित शाह को, लेकिन जवाब देने के लिए जब सरकार तैयार है तो विपक्ष अपना गोल पोस्ट क्यों बदल रहा है? इसे सत्ता पक्ष के नेताओं ने मुद्दा बनाया। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जब गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष की मांगों के आधार पर जब ये कोशिश की जा रही है कि संसद ठीक तरीके से चले, तो विपक्ष अपना गोल पोस्ट क्यों बदल रहा है? खासकर राहुल गांधी अपनी मांगों को क्यों बदल रहे हैं? तो दूसरी तरफ झारखंड में कल जो हुआ उसके मुद्दे पर भी अब एनडीए की तरफ से विपक्ष पर पलटवार किया जा रहा है, खासकर राहुल गांधी पर पलटवार किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव का भी सरकार पर जोरदार हमला हुआ है। शिक्षा और राम मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अखिलेश का कहना है। दोनों मुद्दे पर एक साथ चर्चा होनी चाहिए, दोनों का सूत्र एक जगह है और एक जगह से संचालन होता है। एक सप्ताह पहले चर्चा के लिए राजी क्यों नहीं हुए, यह कहना है अखिलेश यादव का। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा, आपसे फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। अब देखिए, वो विपक्ष जो अभी तक गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ था, वही विपक्ष अब कह रहा है कि अमित शाह का बयान काफी नहीं है। इमरान मसूद की तरफ से कहा गया है कि पैलेट गन की जिम्मेदारी कौन लेगा, जवाबदेही तय करने के लिए हंगामा किया जा रहा है। अमित शाह का बयान बहुत सुनते हैं। शाह साहब के स्टेटमेंट से सिर्फ थोड़ी होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? पैलेट गन चली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही तय करने के लिए शोर मचा रहे हैं। अमित शाह साहब का स्टेटमेंट तो बहुत सुनते हैं हम। और संसद सत्र के दौरान एनडीए की चौथी बैठक हुई है। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ तिरंगा भी लहराया, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगे। संसद भवन परिसर में एनडीए का मंगल मिलन था और इस चौथे मंगल मिलन के दौरान तमाम जो सांसद पहुंचे थे उनके हाथों में तिरंगा था। सर आगे चलो यार। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले मंगल मिलन था। यह चौथा मंगल मिलन हुआ जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम मंत्री और साथ ही एनडीए के सांसद मौजूद थे जिनके हाथ में तिरंगा था और तिरंगा के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। आपको बता दें कि
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यही वजह है कि जब ये मीटिंग हुई तो इसमें सबके हाथ में तिरंगा रहा।